जैसा कि हम लोग पूरा सिलेबस पे एक ब्रीफ बात कर चुके थे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि आज से पॉलिटी की क्लास रेगुलर कंटिन्यूसली मतलब आपको शाम में या मॉर्निंग में प्रोवाइड कराया जाए, जो कि मतलब हम लोग किस तरीक़ा से पॉलिटी पे बात करेंगे, पूरा उसका सिलेबस कवर करेंगे। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि मतलब किस तरीक़ा से पॉलिटी का पूरा करेंगे। हम लोग पॉलिटी पे पूरा बात करेंगे, संपूर्ण उसकी जो जितनी भी मतलब होती है कॉन्स्टिट्यूशनली सारा आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, और फिर उसमें जो और अदर जो जोड़े गए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, वो सारे चीज़ें हम लोग बातें करेंगे। मतलब इस तरीक़ा से आप समझ लीजिए कि मतलब ये बैच इस तरीक़ा से रहेगा कि इट विल बी लाइफ चेंज दैट आई कैन प्रोमिस। मतलब इस टाइप से मतलब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये क्लासेज पूरी की पूरी रहेगी, और यूपीएससी का जो मतलब पूरा जर्नी हो इस तैयारी में मतलब हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। कंटेंट को लेकर के पूरा एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने के तरीका को लेकर के वो मतलब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। मतलब इसमें मेंस भी कवर हो, प्री भी कवर हो, और ईश्वर ने चाहा आप लोगों का मेहनत लगन रहा तो आप लोग मेंस पीटी दोनों क्रैक कीजिए, इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए, जो कि मतलब आपको वहाँ भी ये हेल्प करेगा। तो इस तरीक़ा से हमारा अप्रोच रहे कि आप प्री मेंस दोनों रहे। मतलब आप तो यूँ ही समझ लीजिए कि मेंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो प्री एक समरी में जिस वक्त एग्ज़ाम होती है तो उससे 3 महीना 4 महीना पहले उसे तैयारी की जाती है रिवीजन के तौर पे। लेकिन पहले आपको यूपीएससी का मेंस का ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने पीटी में कोई ऐसा सिलेबस दे नहीं रखा है, लेकिन मेंस का उसने बता रखा है। तो इसलिए आप मेंस का जब करेंगे तो प्री का ऑटोमेटिक साथ में होते चला जाए। कि ये बैच जो होगी, ये बैच इस तरीक़ा से हम लोग कवर करेंगे कि मतलब हर प्रोस्पेक्टिव तौर पे देखेंगे। करंट अफेयर होगा, फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल किस तरीक़ा से किसी चीज़ में अमेंडमेंट की जाती है, जैसे 368 के द्वारा कैसे, मतलब उसकी पूरी जो पोस्टमार्टम होगी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो सिर्फ मतलब पढ़ने के सेंस से नहीं, मतलब आपको सोचने के सेंस से मतलब इसमें क्लासेस करने की कोशिश की जाएगी, प्रोवाइड करने की कोशिश कि मतलब आप उसे सोच कैसे सकते हैं। मतलब हमारा इट विल बी लाइफ चेंज बैच हो, और दैट आई कैन प्रोमिस, मतलब ये बैच ऐसा हो कि आपका लाइफ का चेंजेस हो, और ये मतलब हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश की जाएगी कि मतलब ये पूरा चेंजेस हो। तो आइए इस तरीके से हम लोग पॉलिटी में पूरा बात करेंगे कि मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसकी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि इसमें क्लास क्या क्या होगी। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमारा जो इंटेंशन होगा तो ये प्री मेंस दोनों मतलब प्रोस्पेक्टिव से होगा। तो इस सबसे पहले हम लोग जो कोशिश करेंगे वो मेंस का मतलब अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेंस पे अगर हम लोग करेंगे तो पीटी ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि मतलब वहाँ हम लोग पूर्ण रूप से उससे चर्चा कर ही लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, मतलब इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए, कहाँ से कौन कौन से बुक है, कौन से एडवांस बुक है, ये सब हमारी हमेशा रहती है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए एनसीईआरटी। ये आती है 12th क्लास की, जो कि मतलब इसमें रहता है, मतलब 12th क्लास की होगी। संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार ये एक आती है, वो आता है। एक हम लोगों को रख लेना है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से आप लोग को प्रॉफिट ये है कि उसमें पूरा आर्टिकल 1 से लेके 395 तक, मतलब 395 तक वो पूरा एक एक उसका समरी दिए होगा। तो उसमें मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे क्लास मतलब चलती जाएगी, मैं हर क्लास में बताता जाऊंगा आपको कि इस आर्टिकल को देखना है नहीं देखना है, वो सारा तो वो रख के रहना है, बट उसे पढ़ना नहीं है। जब आपको लगे कि मन उब रहा है या कुछ हो रहा, तो वैसा कभी एक थोड़ा सा जिस तरीके से कोई नॉवल कहानी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उस तरीके से आपको देख लेना है। उसे पढ़ने की ज़्यादा कोशिश उसे नहीं करना, ज़्यादा टेंशन ना। एनसीईआरटी ये आपको मतलब रखना है, इसे पढ़िए आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बढ़िया से, जब तक आप बार बार रिवीजन करते जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा आपको। लेकिन रेफरेंस के तौर पे जो है ना, मतलब आपको बियर एक्ट जो है, मतलब क्या है
वेयर एक्ट जो है रखना है। अगर ये पीएम बख्शी का ले सकते हैं, इनमें से जो आपको सही लगे वो आप दोनों में से कोई एक, मतलब जो लेटेस्ट वाला हो वो आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें, अब जैसे जो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें दूसरा जो होना चाहिए हमारा, तो एक जो है मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग में मान के चलिए कि हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मतलब तकनीकी टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, या फिर इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी, मतलब संविधान को बनाया क्यों गया है, किस लिए बनाया गया है, क्या ज़रूरत पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मतलब सोचा कि मतलब एक अच्छा भारत का निर्माण किस तरीका से हो, तो वो मतलब क्यों ऐसा मतलब सोचे, क्या ज़रूरत ऐसा पड़ा जो कि मतलब हमारे संविधान को निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। या फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधानवाद क्या है, लेकिन 3 टॉपिक जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक गवर्नेंस, ये मतलब 3 अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और एक अदर एक्स्ट्रा मतलब अदर पार्ट अगर देखें तो जिसमें कि मतलब एनजीओ, एसएचओ, राज्य की मतलब कुछ संस्थाएं ऐसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है जो कि मतलब वहाँ कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपको गवर्नेंस हो गया मान के चलिए। तो अब इसको जो मतलब चलाने के लिए जो सरकार को चलाने के लिए जो इसे है मतलब 3 एस्पेक्ट पे मतलब ध्यान देती है। जैसे कि मतलब आपके मान के चलिए कि एक सर्कल है, ये सपोर्ट डेट मान के चलिए, तो ये सर्कल मान के चलिए कि आपका ये हो गया आपका कार्यपालिका हो गया मान के चलिए, ये हो गया आपका न्यायपालिका हो गया, ये आपका विधायिका हो गया, और ये आप यहाँ पे अदर भी ले सकते हैं मान के चलिए। अब अदर में जैसे कि मान लीजिए आपका एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, मान के चलिए कि स्टेट का कोई बॉडी हो गया जो कि मतलब यहाँ कार्य करती है। तो ये मतलब कार्य करने के लिए एक संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब जरूरतें पड़ती है। तो इन सभी को हम लोग पूरा देखेंगे। फिर मान लीजिए कि इसी में हम लोग देखेंगे कि संविधानवाद क्या है, ये संविधानवाद को हम लोग पूरा देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब टर्मिनोलॉजी होता है, शब्दावली, वो हम लोग पूरा क्लियर देखेंगे। इसी में मान के चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिविटी को पूरा देखेंगे कि रहा है ये चीज़ों को ये करने के लिए, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। तो हम लोग यहीं तक ये करते हैं बच्चों। जिस तरीके से हम लोग बात किए कि मतलब संविधान, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ये तीनों हम लोग जो है मतलब कल से रेगुलर 6 से 8 के बीच में ये क्लास चलेगी रेगुलर आपका। उसी में हम लोग पूरा देखेंगे कि संविधानवाद क्या है। बिहार में जो है मुखिया को किसी और नाम से जाना जाता है, राजस्थान में उसी को सरपंच, और हरियाणा में भी जो है उसे सरपंच के नाम से जाना जाता है। और फिर उसी को अगर मान के आप चले यूपी में तो उसे प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग वहाँ जो है किसकी भागीदारी होती है, कार्यपालिका की क्या भागीदारी है, न्यायपालिका की क्या भागीदारी है, विधायिका का क्या भागीदारी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पूरा ओपनली देखेंगे। और जो मैंने वो बोला था कि आई कैन प्रोमिस ये चीज़ें, तो ये आप डिफरेंट मान के चले कि अब रेगुलर कुछ ऐसी मतलब हमारी समस्याएं थी, निजी समस्याएं स्वास्थ्य के लेकर के इस टाइप से, जिसके कारण से मैंने आपसे जो प्रोमिस किया मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। बट लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अब ठीक हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने सामाजिक कार्यों के कारण आप सभी को मदद कर सके। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे बच्चों को मतलब इस सोशल मीडिया के दौर में देश के हर कोने कोने के बच्चों से जुड़ने का एक मौका मिलेगा मुझे, और अपने देश को जिस तरीक़ा से संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक हर पहलुओं से अध्ययन करने की जो मैंने कोशिश की है कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, या फिर मतलब अपने ज्ञान चक्षु से मतलब पढ़ करके या किसी तरीके से कोई अध्ययन करके बुकों को, तो जो भी हमने प्राप्त किया है
और यूपीएससी की इस तैयारी में हमने जो भी एक्सपीरियंसेस हासिल की है उन सभी को आपसे शेयर करेंगे। आप भी एक कदम आगे बढ़े, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके सफलताओं में हमारी भूमिका हो, हमारा समय, हमारा वक्त आपके साथ है रहे। तो इस तरीक़ा से मैं चाहता हूँ, ईश्वर से कामना है हमारी कि आप सभी सफल हों, और इससे बड़ी खुशी और क्या हो कि आपकी सफलताओं में हमारा भी योगदान हो। तो बस वही एक छोटी सी आस लेकर के, एक छोटी सी सफलताओं की उम्मीद का किरण लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप सब आगे बढ़ें, और मैं अपनी पूरी आशा पूरी समय से डेडिकेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, और नियंत्रण सारी क्लासेज जो है इसी तरीक़ा से चलते रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों।